जादुई जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां पर जादुई शक्तियां रहती हैं। गांव के बच्चे उस जंगल में खेलने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे, लेकिन बड़े लोग उन्हें वहां जाने से मना करते थे। एक दिन रिया नाम की एक प्यारी सी लड़की, जो हमेशा नई नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहती थी, जंगल के बारे में सुनकर बहुत ही रोमांचित हो गई। उसने सोचा, क्यों ना आज उस जादुई जंगल में जाया जाए। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक दिन चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही रिया ने देखा कि पेड़ पौधे बहुत बड़े और अनोखे हैं। पत्तियां हरे हरे चमकते रंग की थीं और पक्षियों की आवाजें भी बहुत ही मधुर थीं। वह ये सब देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर चलते चलते वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंची। तालाब के किनारे एक सुनहरी मछली तैर रही थी। मछली ने रिया को देखते ही कहा, ओ प्यारी बच्ची, तुम यहाँ कैसे आए हो? ये जंगल जादू से भरा हुआ है और यहाँ की हर चीज एक रहस्य है। रिया ने मछली से कहा, मैं जादुई जंगल के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित थी, इसलिए मैं यहाँ आई। क्या तुम मुझे यहाँ के जादुई रहस्यों के बारे में बता सकती हो? मछली मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रिया ने खुशी खुशी कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मछली ने बताया, इस तालाब में एक पुराना जादू है जो मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देता। अगर तुम तालाब के बीच में उस पुराने पत्थर को हटा दो तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। रिया ने बिना समय गंवाए पत्थर को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार पत्थर को हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, मछली ने खुशी से छलांग लगाई और बोली, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद रिया। अब मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा जादू दिखाऊंगी। मछली ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और पूरे जंगल में अचानक से रंग बिरंगे फूल खिल उठे। पेड़ पौधे नाचने लगे और चारों ओर खुशबू फैल गई। रिया ने देखा कि जंगल के सभी जानवर और पक्षी भी बहुत खुश हो गए थे। मछली ने कहा, ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके दिल में सच्चाई और मदद करने की भावना होती है। तुमने मेरे लिए जो किया, उसके लिए ये जादू तुम्हारे लिए है। रिया ने मछली का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आई। उसने अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में सबको बताया और यह भी सीखा कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी जादू मुमकिन है। उस रात रिया ने अपनी आंखें बंद की और सपनों में उस जादुई जंगल की खुशबू और रंग बिरंगे फूलों को महसूस किया। और इस तरह रिया की वह जादुई जंगल की कहानी उसके और गांव के सभी बच्चों के लिए एक यादगार बन गई। कहानी का संदेश, सच्चाई और मदद करने की भावना से हर मुश्किल आसान हो जाती है।